आप न्यूज़ तो देखी ही होगी, जिस तरीके से यूपी में एक नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, काफ़ी सारी स्टेट्स में भी नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था नीट पीजी का वो नीचे आ गया है। अब मैं स्टूडेंट से जब बात कर रहा हूँ तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो मैं चाहता हूँ उनको एड्रेस करना इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन तो उन स्टूडेंट्स का आ रहा है जिनको या तो उनको एक कॉलेज मिल चुका है, एक ब्रांच मिल चुका है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको आपकी मुताबिक की ब्रांच मिल चुकी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ें। आप सिर्फ और सिर्फ अपग्रेडेशन की तरफ बढ़े। बेटर ऑप्शन मिल सकता है आपको, अगर मान लीजिए बेटर ब्रांच मिल रही है आपको या फिर बेटर कॉलेज मिल रहा है तो आप उसको ऑप्ट करें। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन तो ऑलरेडी है ही। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, एक जो डर रहता है कि हमारे साथ होगा क्या, तो अपग्रेडेशन अगर आप अपनी स्टेट का करते हैं, एमसीसी का करते हैं, तो आपकी जो ऑलरेडी सीट है, जो सीट आपको अलॉट हो गई है, वो सीट आपकी तभी जाती है जब आपको एक नया कॉलेज, नई ब्रांच अलॉट होती है, या तो सेम कॉलेज में या फिर कहीं भी। उस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए कि चॉइस फिलिंग का कैसे करना है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो चॉइस फिलिंग आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से करेंगे, आप वही कॉलेज फिल करें, वही ब्रांचेस फिल करें जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे इस ब्रांच में जाना ही नहीं है, मान लीजिए आपने कहा सर ईएनटी में हमें जाना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसके कोई भी कॉलेजेस फिल ना करें, ना तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है ना न्यू कॉलेज, उसको बिल्कुल भी फिल ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो सीट अलॉट हो गई तो आपकी जो एग्जिस्टिंग सीट है ये चली जाएगी। सेम सिनारियो आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी रहेगा, चाहे एमसीसी के थ्रू आप डीम्ड यूनिवर्सिटी देख रहे हो या फिर आपकी स्टेट के थ्रू आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हो। बहुत सारी स्टेट जैसे यूपी है, राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है, राजस्थान का भी सिचुएशन यही चल रहा है, मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 हुआ है, एनआरआई कोटे का भी रिजल्ट आ चुका है। तो सिचुएशन आपके लिए यही रहने वाली है। अब दूसरा क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है कि मान लीजिए अगर अभी हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं, या फिर अगर मेरे पास कोई ऑप्शंस हैं। तो देखिए, जिनको सीट अलॉट हो गई है मैंने सीधा सीधा क्लियर कर दिया, वही फिल करें जो आपको ऑप्शन चाहिए हो। अब वो स्टूडेंट्स जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई है वो क्या करें। तो देखिए, आपके पास गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के बेटर ऑप्शन आपको एमसीसी के थ्रू मिल सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक जनरलाइज डिस्कशन कर रहा हूं, एमसीसी के थ्रू ज्यादा बेटर चांसेस मिल सकते हैं कंपेयर टू आपकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू। रीजन उसका बड़ा सिंपल सा ये है, यहां पे आपको कंपटीशन थोड़ा सा टफ मिल सकता है, क्योंकि आपकी स्टेट के ही स्टूडेंट्स कंपीट करेंगे उन सीट्स के लिए। मैंने जितना भी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किया है, यूजुअली स्टूडेंट्स का यही कहना है, वो लोअर ब्रांच की तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं या फिर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाना नहीं चाह रहे हैं। अब हो सकता है कोई साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। मेजरली जो हमारे पास नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स आते हैं उनका ये कहना है कि हमें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं जाना है। उसकी वजह से अगर आपको दो चीजें एक्सेप्टेबल है कि लोअर ब्रांच अगर मिल रही है, मुझे एक साल अपना वेस्ट नहीं करना, नॉन क्लिनिकल भी मिल रही है, मैं ले सकता हूं, सदर्न इंडिया में भी जा सकता हूं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें और एडवांटेज लें। लेकिन अगेन, अब क्योंकि अगर हम एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बेटर यह है कि हम अपनी स्टेट की काउंसलिंग में भी बैठे, स्टेट की मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग में भी बैठे और एमसीसी की काउंसलिंग में भी बैठे, और दोनों में से जो भी बेस्ट ऑप्शन मिल जाए उसको ले ले। लेकिन अगर हमें दोनों में सीट अलॉट होती, मान लीजिए एमसीसी में सीट अलॉट हो गई, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में सीट अलॉट हो गई, गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा एक जगह का, या तो आपकी स्टेट में या फिर आपका एमसीसी में। सेम चीज अगर प्राइवेट कॉलेज के साथ होती है, मान लीजिए डीम्ड यूनिवर्सिटी एमसीसी के थ्रू या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपकी स्टेट में, सेम चीज सिचुएशन रहेगी, आपकी स्टेट या दूसरी स्टेट्स में आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको फिर चूज करना पड़ेगा, मुझे एक ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा। इसके बाद अब अगर हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचते हैं तो फिर स्टूडेंट्स वो क्या करें जिन्हें ड्रॉप नहीं लेना है, और यहां पे भी मान लीजिए हमें साउथ नहीं जाना है, हमें हमारी फेवरेट ब्रांच भी नहीं मिल रही है, तो फिर आप देखें कि आपके पास कोई दूसरे ऑप्शंस हैं पॉजिटिवली जो आपको लगता है कि हम ले सकते हैं। अदरवाइज मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अब्रॉड का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चालू करो। अब्रॉड में भी काफी ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे यूएस हुआ, यूके हुआ। आई अंडरस्टैंड कि वहां पे पाथवे थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन अगेन जो लर्निंग है,
जिस तरीके से आपको एक्सपोजर मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, वो एक ब्रेथ टेकिंग एनवायरनमेंट ही होता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे, एग्जैक्टली आपको करना क्या है। और कोई क्वेश्चन और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताओ, हमारी टीम को रीच आउट करो, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में भी बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.